ना चमक फीकी पड़ेगी ना अंदाज बदलेगा, सदियां गुजर जाएगी मगर ये संगमरमर नहीं बदलेगा। ताजमहल की शान हो या श्री राम का दरबार हो, मकराना की मिट्टी का यही है सारा चमत्कार। सभी साथियों का स्वागत है। मैं प्रदीप व्यास आज लेकर चलता हूं मेरी अपनी जन्मभूमि मकराना, जो किसी परिचय का मोहताज नहीं है, जहाँ के सफ़ेद संगमरमर से मुगलों द्वारा ताजमहल का निर्माण करवाया गया, अंग्रेजों द्वारा विक्टोरिया मेमोरियल का, और वर्तमान में भव्य श्री राम मंदिर अयोध्या का निर्माण भी मकराना सफ़ेद संगमरमर से हुआ है। साथियों, मेरी जन्मभूमि मकराना से मात्र 5 किलोमीटर दूर बोरौड गांव है। और जो मकराना और बोरौड के बीच की जो दूरी है 5 किलोमीटर, कंप्लीट माइनिंग क्षेत्र यहीं पर स्थित है। और जो खदानों से मार्बल को निकाला जाता है और जहाँ पर पत्थर के अंदर जान फूकी जाती है, और जहाँ के पत्थर से दिलवाड़ा का जैन मंदिर, अमृतसर का स्वर्ण मंदिर, वैष्णो देवी मंदिर और जयपुर का बिरला मंदिर जैसे कई भव्य मंदिर, इमारतें और कई लाखों करोड़ों घर में इसका प्रयोग किया गया है। तो आज मैं आपको मकराना मार्बल की वो बारीकियां और फायदे बताऊंगा जो आपको जानना जरूरी है, और क्यों आपको मकराना मार्बल का ही प्रयोग करना चाहिए। ये सारी चीज़ें मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा, लेकिन वीडियो को सब्सक्राइब करना ना भूलें। सब्सक्राइब चैनल को जरूर करें। देखिए, विश्व प्रसिद्ध मकराना मार्बल के बारे में संपूर्ण जानकारी। मकराना मार्बल प्रकृति का अनमोल उपहार, एक संपूर्ण यात्रा, सौंदर्य, मजबूती और विरासत। ये एक तस्वीर है मकराना मार्बल की, जो माइंस की तस्वीर है। ये व्यास माइंस उद्योग है मकराना के अंदर, हमारी माइंस है ये, जहाँ पर पत्थर को निकाला जाता है क्रेन के द्वारा, और फिर यहाँ से ये कटिंग मशीन पर जाता है, और फिर कटिंग मशीन से ये वहाँ पे अलग अलग इसकी जो साइज रहती है उसको चारों तरफ से बराबर साइज में काट के और इसको गोदाम पे पहुंचाया जाता है, जहाँ से मार्बल सेल आउट होता है। अब आगे चलते हैं, मार्बल क्या है और इसका क्या अर्थ है। मार्बल क्या है, इसका क्या अर्थ है। मार्बल संगमरमर, यह कायंत्रित चट्टान है जो चूना पत्थर पर अत्यधिक दबाव और तापमान के कारण बनती है। कायंत्रित चट्टान है जो चूना पत्थर पर अत्यधिक दबाव और तापमान के कारण बनी। और मार्बल का अर्थ क्या है, ये ग्रीक शब्द है जिसका मतलब है चमकने वाला पत्थर। मार्बल का मतलब है चमकने वाला पत्थर, जो एक ग्रीक शब्द है। अब आते हैं अपन मार्बल और ग्रेनाइट में। कई मेरे मित्र हैं जो फोन करके पूछते हैं, या फिर कई बार उनको कंफ्यूजन रहता है घर में जब वो मार्बल लगाते थे कि हम ग्रेनाइट लगाएं या मार्बल लगाएं। तो प्रमुख जो उनके अंतर है वो मैं आपको आज इस वीडियो में बताता हूं। मार्बल कोमल बारीक छिद्रों वाला प्राकृतिक पत्थर है, जबकि ग्रेनाइट क्या है, अत्यधिक कठोर और दानेदार पत्थर होते हैं। मार्बल, इसमें सुंदर प्राकृतिक नसें होती है मार्बल के अंदर, जबकि ये धब्बेदार और दानेदार दिखाई देता है। उपयोग, मार्बल का प्रयोग कहाँ कहाँ करते हैं। मंदिरों के अंदर, मस्जिद में, गुरुद्वारे में और घरों में फर्श के अंदर नक्काशी के लिए मार्बल का, अच्छी मूर्तियां वगैरह, मूर्तिकला में भी मार्बल का बहुत ज़्यादा प्रयोग होता है। जबकि ग्रेनाइट का प्रयोग किचन काउंटर टॉप पर और भारी उपयोग में ग्रेनाइट का प्रयोग किया जाता है। मार्बल की चमक समय के साथ बढ़ती है, जबकि ग्रेनाइट की चमक समय के साथ में ग्रेनाइट फीका पड़ता है। ठीक है, आगे चलते हैं। मकराना मार्बल की भौगोलिक स्थिति। मकराना मार्बल कहाँ है, राजस्थान के अंदर नागौर जिले में, जो वर्तमान में नागौर जिले के दो पार्ट हो गए, मकराना और डीडवाना कुचामन। डीडवाना कुचामन के अंदर मकराना कस्बा है। मकराना के अंदर ये मार्बल जहां से इसका प्रोडक्शन होता है, जिसको ग्लोबल हेरिटेज स्टोन का प्रतिष्ठित दर्जा प्राप्त है। मकराना मार्बल को जीआई टैग भी प्राप्त है। अब आते हैं अपन मकराना की ऐतिहासिक विरासत। मकराना मार्बल से क्या क्या बने। ताजमहल जो आज 500 वर्ष हो गए, उससे 500 वर्ष से ज़्यादा समय हो गया, मुगलों द्वारा बनाया गया, लेकिन आज भी उसकी वही चमक है। चाहे आप देखेंगे कि आगरा के अंदर शायद चमड़े का काम बहुत ज़्यादा है और पोल्यूशन की मात्रा बहुत ज़्यादा है, फिर भी ताजमहल की चमक आज भी इतने सालों बाद में वही है। विक्टोरिया मेमोरियल जो कोलकाता के अंदर स्थित है, ब्रिटिश शासन के समय बनाया गया, और भव्य श्री राम मंदिर का गर्भगृह भी शुद्ध मकराना के मार्बल से बना है। जब मकराना अयोध्या श्री राम मंदिर का निर्माण हुआ, तब कहीं देशों के मार्बल का टेस्टिंग की गई जो सबसे लंबा चल सके, और उसमें पाया गया कि सबसे शुद्धतम मार्बल मकराना मार्बल है, और जो कई सालों तक वैसी ही इसकी क्वालिटी बनी रहेगी। और
मकराना मार्बल का इसमें प्रयोग हुआ है। शेख जायद मस्जिद अबू धाबी, ये भी भव्यतम मार्बल मस्जिद है। अब आते हैं मकराना मार्बल की प्रमुख विशेषता। मकराना मार्बल की क्या क्या विशेषता है मैं आपको इसमें बताता हूं। अत्यधिक मजबूती, शुद्ध जल अवशोषण और सदाबहार चमक इसकी प्रमुख विशेषता है। अब आप देखेंगे कि मकराना मार्बल है, ये कभी दरकता नहीं है, सदियों तक टिका रहता है, अत्यधिक मजबूत है। और कैल्शियम 98% कैल्शियम कार्बोनेट की मात्रा जो मकराना मार्बल के अंदर 98% पाई जाती है, ये इसको सबसे खास बनाती है, सबसे मजबूत बनाती है, सबसे सफेद बनाती है। और इसमें आयरन की मात्रा न होने के कारण ये लॉन्ग लास्टिक चलता है, जबकि अन्य मार्बल के अंदर आयरन की मात्रा सबसे ज्यादा होती है और कैल्शियम की मात्रा बहुत कम होती है, जिसके कारण वो समय के साथ में पीला पड़ता है, खड्डे पड़ते हैं, जबकि मकराना मार्बल में ऐसा नहीं है। शुद्ध जल का ये पानी नहीं सोखता है, जिससे इस पर कभी दाग और धब्बे नहीं लगते हैं। सदाबहार चमक फीकी नहीं पड़ती और समय के साथ में ये हमेशा निकलता ही है। मकराना मार्बल क्यों सबसे खास है, मैंने जैसे पहले बताया था 98% कैल्शियम कार्बोनेट मकराना मार्बल के अंदर पाया जाता है, जिसके कारण ये कभी पीला नहीं पड़ता है। प्राकृतिक बनावट इस पीला नहीं पड़ता है, जबकि इटालियन मार्बल पीला पड़ जाता है। अब आते हैं अपन प्राकृतिक बनावट, इसमें कोई भी कृत्रिम फीलिंग नहीं या केमिकल नहीं होता और तापमान ये गर्मियों में हमेशा बहुत ठंडा रहता है। मकराना मार्बल आप देखेंगे 98% कैल्शियम कार्बोनेट पाया जाता है, पीला नहीं पड़ता है, इसमें किसी भी फीलिंग वगैरह कृत्रिम फीलिंग नहीं होती है या केमिकल नहीं होता है और तापमान गर्मियों में ही हमेशा ठंडा रहता है। ये मकराना मार्बल की विशेषता है। अब आगे चलते हैं। कई दोस्तों का फोन भी आते हैं या कई जने पूछते हैं, जैसे साथ में स्टाफ साथी, या कि टाइल्स लें या मार्बल लें। जैसे टाइल्स, ग्रेनाइट और मार्बल में कई जनों के कंफ्यूजन रहता है। तो ग्रेनाइट का मैंने आपको बता दिया। हालांकि लोग लगाते हैं, ग्रेनाइट भी लगाते हैं, टाइल भी लगाते हैं। और सबसे बड़ी चीज आती है एक बजट, और आपको कितने समय के लिए लगवाना है, वो चीज कैसी है, तो वो भी डिपेंड करता है। मकराना मार्बल अब कंपेरिजन में आपके ग्रेनाइट और टाइल्स से थोड़ा महंगा आता है, लेकिन ये एक बहुत लंबे समय तक चलने वाला चीज है। टाइल्स एक खर्च है, जबकि मकराना मार्बल एक निवेश है। अब है जीवन काल, जो आप प्रमुख अंतर है जीवन काल और पुनः पॉलिश। मकराना मार्बल का जीवन काल 100+ वर्ष से अधिक समय तक भी ये चलता है। टाइल्स जबकि 10 से 15 वर्षों में खराब हो जाती है। और मकराना मार्बल हर पॉलिश के बाद में आपको नया जैसा लगेगा, जबकि टाइल्स में ऐसा नहीं लगेगा। टाइल्स एक खर्च और मकराना मार्बल एक निवेश है। अब आगे चलते हैं वास्तुशास्त्र और स्वास्थ्य लाभ के अंदर। वास्तुशास्त्र के अंदर मकराना मार्बल को सकारात्मक ऊर्जा का संचार करने वाला और मानसिक शांति देने वाला बताया गया है। और स्वास्थ्य लाभ, मकराना मार्बल कीटाणु रहित, दूर और एलर्जी को जमा नहीं होने देता है, जो फेफड़ों के लिए बहुत अच्छा है। और कहाँ लगाएं, विशेषकर पूजा घर में, लिविंग रूम में और बेडरूम में, और आपका जो प्रमुख हॉल है जहाँ पे गेस्ट वगैरह आते हैं, वहाँ पे ये मार्बल आपको लगाना चाहिए। तो वास्तुशास्त्र के लिए बहुत ही अच्छा बताया गया है, सकारात्मक ऊर्जा देने वाला है और आपके जो स्वास्थ्य के लिए ये हाइजेनिक चीज है। मार्बल आप लगाते हो तो धूल और एलर्जी को यहाँ जमा नहीं होने देता है, और आपके जो लंग्स वगैरह हैं उनको भी ये स्वस्थ रखता है। और जहाँ लगानी है वो चीजें मैंने आपको बताई। मकराना मार्बल के प्रकार, सबसे ज्यादा पूछा जाने वाला प्रश्न है कि कौन सा मार्बल लगाएं, क्योंकि मकराना मार्बल में कई टाइप की वैरायटी और प्रमुख 4 वैरायटी है। मैं इसके बारे में आपको बता देता हूँ। मकराना व्हाइट, अल्बेटा, डूंगरी और कुमारी। मकराना व्हाइट आता है जो सर्वप्रथम है, ये बिल्कुल सफेद दूधिया जैसा होता है, उसमें किसी टाइप का पैटर्न नहीं आता, लाइन नहीं आती, बिल्कुल प्लेन होता है, क्रिस्टल बारीक होते हैं। इसमें भी अलग अलग, सफेद में भी अलग अलग क्वालिटी होती है, तोशिरा वगैरह, तो वो आगे मैं अगले वीडियो में बताऊंगा। और इसकी जो रेट है 400 रुपए स्क्वायर फीट से लेके जो स्लेब आती है वो 4,500 5,000 रुपए स्क्वायर फीट तक भी इसकी रेट जाती है। जो अल्बेटा है वो सेकंड नंबर पे आता है। अल्बेटा भी बहुत अच्छा व्हाइट मार्बल है, बस व्हाइट में और अल्बेटा में यही अंतर है कि जो अल्बेटा रहता है ये भी दूध ये जैसा एकदम व्हाइट मक्खन जैसा आता है, जैसे कि बोला जाता है हमारे वहां पर। और इसके अंदर हल्की बारीक लाइंस आती है, जिन्हें जैसे वेंस वगैरह बोलते हैं अपन, बिल्कुल बारीक सी धारी आती है जो बहुत अच्छा इसका फिगर बनाती है और बिल्कुल दूधिया जैसा आता है। ये 250 रुपए स्लेब इसकी, 250 रुपए स्क्वायर फीट से लेके 700 1000 रुपए स्क्वायर फीट तक भी इसकी मकराना अल्बेटा की रेट जाती है। रही डूंगरी की, ये सबसे ज्यादा प्रचलित मार्बल है, सबसे लोकप्रिय है, क्योंकि इसमें सफेदी के साथ में ग्रे पैटर्न इसमें आता है
और थोड़ी सी क्रिस्टल बड़ा रहता है अल्बेटा की तुलना में, और 80 से लेके 250-300 स्क्वायर फीट तक भी इसकी रेट जाती है। और ये सबसे ज्यादा प्रचलित मार्बल है, घरों में ज्यादातर लोग डूंगरी ही लगाते हैं। और जो देखो घरों में अल्बेटा भी खूब लगता है, डूंगरी भी खूब लगता है, कुमारी भी खूब लगता है, और सफेद भी खूब लगता है। सफेद मार्बल थोड़ा मंदिर मस्जिद और जो गुरुद्वारे हैं उनमें इसका ज्यादा प्रयोग किया जाता है, जबकि कई घरों में भी सफेद का प्रयोग किया जाता है। अब रही बात कुमारी की, ये मिश्रित रंग मजबूत और बजट के अनुकूल है। 40 रुपए से 90 रुपए स्क्वायर फीट तक इसकी स्लेब आती है। ये सभी अलग है, ये स्लेब वगैरह ये इनकी रेट है जो स्लेब की साइज, क्रिस्टल और जो धारी है और सफेदी पे डिपेंड करती है। और ये जैसा कि ये टाइल्स तो है नहीं जो सारी एक जैसी बने, इसमें अलग अलग नेचुरल चीज है, ये तो जमीन से निकलती है, तो सब अलग अलग जिसकी साइज रहेगी, जैसा पैटर्न रहेगा, जैसी सफेदी रहेगी, उसके अकॉर्डिंग इसकी रेट तय होती है। लेकिन एक मैंने एक आइडिया दिया है कि इसकी रेट यहाँ से इसके बीच में होती है जब कभी भी आप परचेस करना चाहो तो। अब मार्बल खरीदते समय आपको क्या सावधानी रखनी चाहिए? सबसे पहले आपको ध्यान रखना है कि दरारें, स्लैब के पीछे पानी डालो और दरारें होगी तो साफ दिख जाएगी। मोटाई इसकी अपने 16 से 18 mm तक देखनी है। और लोट प्रयास करो कि मार्बल लो तो एक ही लोट में लो, एक स्लैब लो, ताकि उस स्लैब में जो धारी बनती है उसका एक फिगर बनता है। और जब आप अपने फर्श में इसको लगाओगे तो बहुत ही अच्छा दिखाई देगा ये, क्योंकि अगर आप अलग अलग ब्लॉक के स्लैब जो आप लगाओगे मार्बल, तो फिर उसमें अलग अलग डिजाइन बनती है, जिसका इतना मजा नहीं आता है जितना आप एक सेम पैटर्न जब चलता है ना उसका जितना आता है। केमिकल कोटिंग का आपको विशेष ध्यान रखना है, नकली पॉलिश या केमिकल कोटिंग पे आपको रखना है। रख रखाव और पुनः चमक, मार्बल लंबे समय तक सुरक्षा के लिए आपको तेजाब और तीखे केमिकल का प्रयोग नहीं करना चाहिए, और सफाई के लिए केवल सादा पानी और माइल्ड सोप का ही इस्तेमाल करना है। पॉलिश का जादू, आप 8-10 साल बाद में आप पॉलिश कराओगे तो डायमंड पॉलिश जब आप कराओगे तो पॉलिशिंग का ये जादू आपको दिखाई देगा कि जैसा मार्बल था जिस दिन आपने लगाया वैसी ही चमक आप उस मार्बल में देखोगे। तो ये मार्बल की कुछ खासियत थी, कुछ चीजें थी। मकराना मार्बल केवल एक पत्थर नहीं है, बल्कि ये आपके घर की पीढ़ियों की शान है। इसकी बेमिसाल शुद्धता, ऐतिहासिक भव्यता इसे दुनिया का सर्वश्रेष्ठ फर्श बनाती है। धन्यवाद। तो भव्य घर के लिए मकराना चुने। तो मेरे साथियों, ये आज मैंने आपको मकराना मार्बल की खासियत, इसका रख रखाव, इसके जो पैटर्न हैं, कितने तरीके का आता है, क्या रेंज रहती है, और इसको खरीदते समय क्या सावधानी रखनी चाहिए, सारी चीजें बताइए। आपको फिर भी कोई डाउट आए तो आप मेरे को कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। और मेरी तरफ से आपको यही सलाह है, अगर आपका घर खुद का बन रहा है और आप चाहते हैं कि सदियों सदियों तक वो ऐसी चमक रहे उसकी, और घर में पॉजिटिव एनर्जी मिलती रहे, तो आप मकराना मार्बल को चुने। धन्यवाद।